अब आएगा वास्तविक आनंद। त्योहार हो तो ऐसा केवल मेरे घर में घी के दिए जलेंगे और पूरा का पूरा वृंदावन अंधेरे में। साहूकार के घर को छोड़कर चारों ओर अंधेरा छा रहा है और यही अंधेरा हमारे हृदय में भी प्रवेश कर रहा है। हाँ बहन, कहीं आशा की कोई किरण दिखाई नहीं दे रही है। लगता है इस बार की दीपावली में ना तो लक्ष्मी की पूजा हो सकेगी और ना ही हमारे बच्चों के पेट भर पाएंगे। कान्हा, ये सब क्या हो रहा है? तुम पहले इस समस्या का निकाल सकते हो तो इतना समय क्यों लगा रहे हो? दाऊ, थोड़ा धैर्य रखिए, आपको शीघ्र ही सब कुछ पता चल जाएगा। कहाँ थी तुम? समस्त वृंदावन वासी तुम्हारी अधीरता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। जय हे सिंधु सुता मैया नारायणी, जय महालक्ष्मी, जय महालक्ष्मी, जय महालक्ष्मी, जय महालक्ष्मी। आओ राधा। जगमग सारे जग में है ज्योति जली, जगमग सारे जग में है ज्योति जली। जय महालक्ष्मी, जय महालक्ष्मी। सुनिए जी, देखिए ना, सारे के सारे दिए बुझ गए। मैंने तो देसी घी से सारे दिए जलाए थे। महालक्ष्मी, आज आपकी कृपा को अपने नेत्रों से अनुभव किया है। अब तो तुम प्रसन्न हो ना? तुम्हारी मनोकामना जो पूर्ण हो गई है। कौन सी मनोकामना कान्हा? लक्ष्मी की हार्दिक इच्छा थी कि वो मेरे अवतार स्वरूप साक्षात दर्शन करे। अब देवी लक्ष्मी की इच्छा तो मुझे पूर्ण करना ही था। बस इसी शुभ घड़ी की प्रतीक्षा थी मुझे, जब देवी लक्ष्मी वृंदावन में स्वयं मुझसे भेंट करने आने वाली थी, और अब वो शुभ घड़ी आ गई है। मैं समझ सकती हूँ कि वृंदावन वासियों को दुखी देखकर आप कितने व्यग्र हुए होंगे, किंतु आपने मेरी मनोकामना पूर्ण की नारायण। आपको ज्ञात था कि यदि मैं अपने सच्चे भक्त को दुखी देखूंगी तो वृंदावन अवश्य आऊंगी।
इसीलिए आपने नंद के घर से समक्ष अन्न धन ओझल कर दिया और मुझे यहाँ आने का सुअवसर मिला। आपके ही कारण आज मैं वृंदावन आ सकी और आपके इस मनोहारी स्वरूप के दर्शन का लाभ उठा पाई। लक्ष्मी नारायण, आप धन्य हो। अच्छा स्वामी, अब मुझे आज्ञा दीजिए। कान्हा, लक्ष्मी माता को यहाँ बुलाने की ये बहुत ही अच्छी योजना थी। पर कान्हा, राधा कहाँ है? अरे वाह, लगता है आज अच्छी कमाई हुई है। पूरी की पूरी टोकरी खाली हो गई है बाबा की। हाँ बाबा, कितनी मुद्राएं मिली है? लाओ, सारी की सारी मुद्राएं मुझे दे दो। मुद्राएं नहीं मिली पुत्र। मुद्राएं नहीं मिली मतलब बेर बिके ही नहीं। अरे बेर नहीं बिके तो ये टोकरी कैसे खाली हो गई? वहां मार्ग में बच्चों ने ना जाने कब मेरी टोकरी से बेर चुरा लिए। मुझे पता ही नहीं चला। किसी काम के नहीं है ये। देख लो जी, पूरी की पूरी टोकरी खाली हो गई और इन्हें पता भी नहीं चला। देखो जी, साफ साफ कह देती हूँ मैं, अगर तुम्हारे पिता इस घर में 2 मुद्राएं भी लाकर नहीं रख सकते तो फिर किस काम के हैं ये? 4 मुद्राओं के बेर थे वो। मुझे वो 4 मुद्राएं चाहिए। अगर आप वो 4 मुद्राएं लेकर नहीं आए तो इस घर में आपको भोजन भी नसीब नहीं होगा। और हाँ, ये भी नहीं मिलेगा। बाबा सही कह रही है कमला। अगर इस घर में तुम्हें रहना है तो 2 पैसे कमाकर लाकर ही देने पड़ेंगे। चलिए खड़े होइए, ये लीजिए, जाइए जाइए, चलिए। हे ईश्वर, मेरे नेत्रों की आंसुओं में भी इतना नमक नहीं कि मैं उससे नमक बना सकूं और 4 पैसे जोड़ लूं। तूने मुझे वृद्धावस्था दी ही क्यों? मुझे उठा क्यों नहीं लेता? मुझे उठा क्यों नहीं लेता? हे दयालु, अब तू ही कुछ कर। भूखे रहने की मुझे पीड़ा नहीं है, पर अपने बेटे और बहू और पोते से मैं दूर नहीं रह सकता प्रभु। 4 मुद्राएं लेकर घर नहीं गया तो मेरा बेटा मुझे नहीं रखेगा प्रभु, नहीं रखेगा। कान्हा, क्या सोच रहे हो? बेर? किंतु ये तो बेर का पेड़ नहीं है। ये मैं क्या देख रहा हूँ प्रभु? क्या देख रहा हूँ मैं? हे प्रभु, आज तूने मेरी विनती सुन ली। इस वृद्धावस्था में मेरे साथ कोई नहीं, लेकिन तूने मेरा साथ नहीं छोड़ा। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद।